हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू सेशन। आज हम अपनी क्लास में फ्रिक्शन, जो एक साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर सैनिक स्कूल RMS सब कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। पहले हम समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन जब टू ऑब्जेक्ट आपस में टच होते हैं तो यहाँ पे उनमें एक कोलैप्स होता है। तो जब वो होता है तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स बनती है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें क्या पूछा, फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये काफी नॉर्मल क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर होता है सब फैक्टर कि जो भी कोई मूविंग बॉडी होगी उसके सब फैक्टर, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट आ गए अगर तो उनके साइज के भी कि वो कितने बड़े हैं या छोटे हैं, उनका एरिया भी कि वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं और उनका वेट भी, तो उनके फ्रिक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, सब कुछ होगा, फैक्टर होगी जो मूविंग बॉडी है। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग is the least means friction। पहले फोर्थ ऑप्शन भी आगे कर लेते हैं। मीन्स फ्रिक्शन के भी कुछ टाइप होते हैं, फ्रिक्शन के भी कुछ टाइप होते हैं। तो उनमें से पूछे कि इन फ्रिक्शन में सबसे कम कौन सा होता है। तो पहले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो है ये। तो इसमें क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, इसमें एक लिमिट रहती है फ्रिक्शन की। तो इसमें क्या, ये तब तक फ्रिक्शन कर लेता है ऑब्जेक्ट और सरफेस जब तक उनमें डिफरेंस रहती है, जब तक उनमें मूविंग रहता है एट रेस्ट पे, जब तक नहीं जाता तब तक। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे कोई रैंप है, रैंप से कोई डाउन आ रहा है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन एक इसमें इम्पॉर्टेंट है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं स्लाइडिंग को। तो एक चीज आ गई कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं काइनेटिक। अब रोलिंग फ्रिक्शन जैसे कोई बॉल एक सरफेस पे रोल कर रही है, प्लेन भी हो सकता है, तो उसमें तो फ्रिक्शन कब होती है, जब किसी शेप की एक ही साइड ऐसे करके इसके साथ ये आगे अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो ये इससे फ्रिक्शन होगी। पर वहाँ पे एक बॉल होगी, वो अपनी शेप चेंज कर रहेगी, वो पहले ऐसे होगी, फिर ये इसका जो डाउन पार्ट है ये फिर आगे ग्राउंड को टच करेगा, तो वो अपनी शेप, तो इसमें फ्रिक्शन कम हो गई। और लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है। लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन एक ही है, ये दोनों एक ही है। स्लाइडिंग को काइनेटिक कहते हैं, रोलिंग तो फ्रिक्शन कितने टाइप की थे, 3 टाइप्स की। तो इनमें से सबसे कम होगी हमारी, आपको पता ही चल गया होगा, रोलिंग की, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में ये जैसे एक बॉल है, तो बॉल जब आगे बढ़ेगी उसको आप पुश करोगे तो वो इसका फ्रंट वाल आ जाएगा, तो ये रोल करेगी। अगर आप कोई क्यूब को भी करोगे, अगर उसको आप रोल करोगे तो पहले ये होगा, तो इसमें फ्रिक्शन नहीं बन पाएगी, ये फिर यहाँ पे, तो ये जब ग्राउंड को टच करेगी ये फ्रंट साइड, फिर ये लगेगी। तो अगर आप किसी को पुश कर रहे हो बैकवर्ड से तो वो आगे आगे जा रहा है, तो उसमें स्टैटिक हो जाएगा। स्लाइडिंग जब आप किसी अपर से नीचे जा ला रहे हो। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय,
कि दो रखें फ्रिक्शन की जो उनमें वो फ्रिक्शन स्पीड को स्लो भी करती है, पर वो कम कैसे करती है फ्रिक्शन। तो वो उसके लिए होता ग्रीस करो तो भी वो ऑयली सरफेस हो जाएगी यूजिंग बॉल बियर्स, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन लो होती है। अगर हम बॉल बियर्स यूज़ कर दे तो उसमें फ्रिक्शन लेगी तो आपका कम प्रेशर में काम हो जाएगा, डिक्रीज द एरिया। कि अगर इतना एरिया कवर करता है, अगर इतना ही करो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, तो मीन शब्द के शब्द काम करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, द फ्लाइंग मशीन ऑफरिंग द लीस्ट फ्रिक्शन फोर्स शुड बी। तो फ्लाइंग मशीन का जो फ्रिक्शन होता है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइन तो इसका आंसर है डी। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन। तो फ्रिक्शन फोर्स कब बढ़ेगी, जब क्या चीज़ इंक्रीज होगा। तो रफनेस ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। तो इसमें रफनेस अगर वो बढ़ जाएगी फ्रिक्शन की सरफेस की, तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जितना रफ होगा उतना ही आपको प्रेशर देना पड़ेगा। जितना रफ आएगा उतना ही आपको प्रेशर देना, पर एकदम स्मूथ आ गया तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ मूविंग सरफेस को कौन सा फ्रिक्शन क्या करता है। अगर हम लुब्रिकेट करें किसी भी मूविंग सरफेस पे, इन सरफेस को अगर हम करें, जैसे कि बॉक्स है तो बॉक्स की सरफेस को हम लुब्रिकेट करें तो फिर क्या होगा। तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगी, क्योंकि लुब्रिकेट से वो सरफेस स्मूथ हो जाएगी, तो रिड्यूस कर देगा फ्रिक्शन। और सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, द फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इज ड्यू बिटवीन टू सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स इज ड्यू टू। तो वो किसके कारण होते हैं फ्रिक्शन फोर्स, तो वो फ्रिक्शन फोर्स किसके कारण होते हैं, उनके रफनेस के कारण। वो जितने सॉफ्ट होगी वो तो एक दूसरे, जितने वो रफ होगी सरफेस पे तो आपस में उतने कांटेक्ट कर पाएंगे। तो हम अपने एट्थ क्वेश्चन में जाते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी डाउन इज नोन एज। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में पूरी वैल्यू आती है, बाद जितनी भी वैल्यू चाहिए वो एट द लास्ट तक आती है। पर लिमिटेड में होता है कि जब स्टैटिक वैल्यू खत्म हो जाती है तो लास्ट होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप होते ये दोनों एक ही है, पर एट द लास्ट ऑफ स्टैटिक, तो लास्ट पॉइंट को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फोर्स अगर जब चाहिए होगी रिक्वायर्ड किसी बॉडी को। द रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन। तो हमने पहले बता दिया रोलिंग फ्रिक्शन, तो इसका रियल आंसर होगा नन, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे लोएस्ट होते हैं। ऊपर भी एक क्वेश्चन था क्योंकि वो सरफेस चेंज करेगा तो उसमें फ्रिक्शन बनता ही नहीं है। तो 10th क्वेश्चन में चलते हैं। What you can use to reduce the force of friction on an object। हम क्या यूज कर सकते हैं करना, तो हमने ये भी देखा, हमने देखा था लुब्रिकेट करे अगर की सरफेस का तो फ्रिक्शन डिक्रीज होती है। ऊपर ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था कि लुब्रिकेटर की सरफेस क्या आती है, तो उसका आंसर आ गया था हमारा।
देखो ल्यूब्रिकेशन से सरफेस फ्रिक्शन रिड्यूस होती है, और क्वेश्चन में ये पूछा फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ल्यूब्रिकेशन एक आंसर हो गया। स्ट्रीमलाइन, ये भी ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि क्या होना चाहिए उसका, अगर वो होगी तो फ्रिक्शन रिड्यूस बाय द टू बॉडी, वही अगर ये भी हमने ऊपर कर लिया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सब की फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकती है। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग और स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये शायद रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने भी पढ़ा लोएस्ट ही होती है फ्रिक्शन, तो ये तो गलत हो गया। रोलिंग फ्रिक्शन ये हो सकता है, अभी रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी आर इक्वल, ये भी गलत हो गया क्योंकि इक्वल कहाँ होगा। स्लाइडिंग में तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है क्योंकि वो ऑटोमेटिक मूव कर रहे हैं बिना एनी प्रेशर के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि ये तो हमने कर ही दिया। द बॉडी विल एक्सपीरियंस मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम की बात कर रहे हैं नॉट मैक्सिमम। बॉडी कहाँ पे मिनिमम फ्रिक्शन करेगा, तो इसका नॉर्मल है वैक्यूम, वैक्यूम में अगर कुछ भी नहीं होगा तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो गया ए, क्योंकि एयर भी आपके साथ कॉन्टैक्ट में आएगी फ्रिक्शन होगा, वाटर आपके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा फ्रिक्शन होगा, सी वाटर और वाटर चाहिए तो ऐसे ही है, तो ये तीनों हो गए रॉन्ग। तो वैक्यूम, वैक्यूम में कुछ भी नहीं होगा तो आपको मिनिमम फ्रिक्शन लगेगी। ओके, बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू, जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं छोटे छोटे बॉल्स का वो बेयरिंग बनाते हैं, वो किस लिए यूज होते हैं, तो ये थोड़ा गलत हो गया लग रहा है क्वेश्चन में ऑप्शन, इसमें हम ये क्योंकि बॉल बेयरिंग में तो पहली बात बॉल यूज होते हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि फ्रिक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन आ जा रही है और रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाती है। कि आप जैसे देखते हैं आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज के नीचे भी व्हील्स लगे होते हैं, तो आप अगर किसी बिना व्हील वाले फ्रिज को धक्का दो और इसको, तो इसमें चलेगी क्यों, क्योंकि इसमें रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है और इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगाना पड़ रहा है आपको। और काइनेटिक कब लगेगा, जब वो ऑटोमेटिक किसी स्लाइड से नीचे जाएगा तो वहाँ पे काइनेटिक वो लगता है। तो रोलिंग, तो वही बेयरिंग भी एक सर्कल में होगा, किस लिए यूज़ करेगी ये बेयरिंग्स, बेयरिंग्स इसलिए यूज़ करेगी फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाए, पर इसमें एक और सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाए, क्योंकि जब वो मूव करेंगे तो एक पॉइंट वो अटैच नहीं कर पाएंगे तो चेंज होते रहेगा। तो इसका आंसर बी और डी दोनों है, थोड़ा ऑप्शन में प्रॉब्लम थी तो ये है, तो इसका ई ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। ये इसका होगा बी और डी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड टू, ये रिपीटेड वही क्वेश्चन का मीन फॉर्म चेंज हो गया, क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन के बस फॉर्म चेंज हो गया। इधर लुब्रिकेटिंग लिखा था, इधर लुब्रिकेंट्स मीन्स लुब्रिकेंट्स क्या होता है, जो वो आइटम होगा जो लुब्रिकेंट को कहते हैं, जो मीन्स सरफेस को डिक्रीज करेगा, और लुब्रिकेशन मीन्स उस प्रोसेस को कहते हैं जब ये आइटम आप अप्लाई करोगे चीज़ पे तो लुब्रिकेशन का नॉर्मली है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होती है। अब हम 15 क्वेश्चन में जाते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के फोर्स को क्या कहते हैं, यूनिट एट, बस और कुछ नहीं। बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू, ये तो सेम क्वेश्चन ही आ गया, इसका क्या है, पर ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन सेम है पर ऑप्शन थोड़े अलग, इसमें ये ऑप्शन चेंज हुआ है, तो इसका में क्या आंसर होगा, इसमें पर तो ऑप्शन आंसर दिया, इसमें एक ही आंसर होगा जो है बी, क्योंकि फ्रिक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ऑप्टिमाइज का मतलब है कंट्रोल करेगा, पर वो फ्रिक्शन को कंट्रोल कर ही नहीं सकता,
तो ये रिमेन नहीं करेगा शेप, क्योंकि वो यूज होता है तो डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि इसमें रोलिंग फ्रिक्शन लग जाता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन लोएस्ट है। तो हम 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 17। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक, और अगर आप के साथ कोई और भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको भी सेंड कर सकते हैं इस वीडियो का लिंक। तो यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स मेक द सरफेस, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनका अगर यूज़ करें तो सरफेस क्या बना देंगे, ये तो हमें पता है। लुब्रिकेंट्स की अप्लाई करने से कम हो जाती है फ्रिक्शन, क्या हो जाती है लेस फ्रिक्शन आ जाती है जब हम लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा। वो अगर रफ होते हैं तो रफ में वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर पाते हैं तो फ्रिक्शन हाई होती है, और वहाँ पे वो स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन लो होगी। तो इसमें हो गया। अब हम करते हैं अपना 18 क्वेश्चन। द फ्रिक्शन फोर्स विद रफनेस ऑफ सरफेस, द फ्रिक्शन फोर्स विद द रफनेस ऑफ सरफेस। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, इसमें कुछ मिसिंग आ रहा है। द फ्रिक्शन फोर्स डैश, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक डैश ये है विद द सरफेस, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक और डैश है, इधर एक और डैश आएगी, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द फ्रिक्शन फ्रैक्शनल फोर्स डैश विद द डैश रफनेस ऑफ सरफेस। सरफेस क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक और डैश आनी है रफनेस से पहले। तो इसका आंसर क्या है, इंक्रीज। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन रफनेस, जैसे अगर फ्रिक्शन बढ़ेगी तो उसकी रफनेस भी बढ़ेगी, क्योंकि स्मूथ करने के लिए तो वो यूज करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो है 19। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव। तो हमने पता ही कर लिया मैक्सिमम फोर्स कौन सी थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन के लास्ट में होती है। तो लिमिटिंग मैक्सिमम अगर हो गया तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है, पर मैक्सिमम पे। तो हम अपने नेक्स्ट पे जाते हैं 20 क्वेश्चन, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, द फ्रिक्शन the friction that exists between a surface sliding on another surface is called as the friction, जो होती है दूसरे सरफेस पे, तो उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो यही हमारे आज के क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर दिया आज के। तो अगर आप अब नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना कि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सैनिक स्कूल के लिए और RMS के लिए। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके काम आएगा। हमारे
एक प्लेलिस्ट बन जाएगी स्पेशल, जिसमें हम इसकी सारी क्लासेस, और आप उस प्ले लिस्ट पर जाकर जितने भी रिसेंट क्लासेस आप देख लीजिए। हम इस चैनल पे मैथ, GS, IT और इंग्लिश से अब कवर करेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़ जाइए।